हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 8वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 7 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और उनको जो है याद करने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। आपको जो है साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और आपको चेक करना है कि आपका जो है कितना सही हो रहा है। इससे जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ जो राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने जो है आत्मीय सभा का गठन किया था, यह भी आपको याद रखना है। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा दोनों का जो है संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रखना है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? लॉर्ड एलिनबरो के समय में जो है दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। किसके समय में? लॉर्ड एलिनबरो के समय में। और ये 1843 में जो है खत्म किया गया था। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? अभी मैंने बताया था कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1815 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सुमेलित करना है, मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और आदि ब्रह्म समाज अगर बोला जाए तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। सभी में ब्रह्म समाज यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी, ये बताना है। तो शारदा मणि जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक जो है पत्नी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है मौर्य यानी कि सर्वप्रथम दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। आपको याद रखना है। और इस विजय का वर्णन जो है विदेशी यात्री प्लूटार्क और जस्टिन ने भी किया था। ये आपको याद रखना है। कुणाल कौन है? तो ये जो कुणाल है, ये जो है तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अशोक ने कुणाल को भेजा था। ये बात आपको याद रखना है। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक जो है ये बिंदुसार का पुत्र था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी, ये बताना है। तो मथुरा जो है सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। याद रखना है। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। और काशी की राजधानी जो है वाराणसी थी। और वत्स का राजधानी जो है ये प्रयाग के पास था, लेकिन अब उसका पहले नाम था कौशाम्बी। पहले कौशाम्बी नाम था, अभी नाम है प्रयाग। याद रखना है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। किसने स्थापित किया? भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित करने वाले कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है इसको स्थापना किया था। यहाँ पे कौन सा सही होगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पे ये ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया जो कि कौन थे? तो ये जो है चिश्ती यानी कि
चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने किससे मिलने से इनकार कर दिया था? इसका क्या आंसर होगा? इन्होंने जो है गयासुद्दीन तुगलक से जो है मिलने से इनकार कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे दिया होगा। हाँ, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, ये बताना है। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा संसद। संसद जो है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को घटा या बढ़ा सकता है ज़रूरत के अनुसार। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? लोकसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए आयु? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। न्यूनतम जो है 25 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का 25 वर्ष होना चाहिए, ये सभी आपको याद रखना है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो जो है शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और ये जो है 12 बजे से 1 बजे तक के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे होगा प्रश्न उत्तर ये नहीं होगा। जब संसद में कोई का निलंबित प्रस्ताव स्थगन काल वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया ठीक से, ये आपको देख लेना है थोड़ा सा। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, मैंने इसका आंसर बता चुका है आपको। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वह जो है विभिन्न राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा दे सकता है। ये आंसर सही है, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में जो अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायत के लिए संगठन के लिए कदम उठाएगा, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत का ही ये तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसी के बीच में अनुच्छेद 40 में जो है किसका पंचायती राज प्रणाली के बारे में दिया गया है, आपको याद रखना है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं होता है, ये बताना है। क्या आंसर होगा? तो राष्ट्रपति के सचिव को जो है लोकसभा की कार्यकारी में भाग लेने का समय नहीं होता है। बाकी सीएजी, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, इन सभी को जो है ये सभी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक यहाँ पे दिया गया। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1935 में इसका स्थापना हुआ था। और योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। वित्त आयोग का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नबार्ड इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85 के बीच चला था। 1980 से 85 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना चला था, ये आपको याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? LIC जिसको कहते हैं, LIC का स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में हुआ था। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? ये किसने दिया था?
तो ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दिया गया था ये कार्यक्रम, जिसको 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहा गया था। और ये गरीबी हटाओ के तहत ये दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसकी घोषणा जो है 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कब हुई थी, तो 1973 में जो है पहली बार हुआ था। यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र के निर्यात से। कवि विद्यापति का जन्म स्थल विस्पी ग्राम किस जिले में है? कवि विद्यापति का जन्म स्थल है विस्पी ग्राम, ये किस जिले में है? तो ये जो है दरभंगा जिले में स्थित है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का अररिया में हुआ था, यह सभी आपको याद रखना है। औरंगाबाद में किसका हुआ था? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इनका जन्म औरंगाबाद में हुआ था। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? किस विषय का चित्रण हुआ है? तो यहाँ पे बिहार के सामान्य जीवन का चित्रण हुआ है, ये आपको याद रखना है। पशु पक्षी और यहाँ का जो सामान्य जीवन है उसी का चित्रण है। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की सबसे कम है? किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में साक्षरता की दर जो है सबसे कम है, याद रखना है। और सबसे अधिक किस में है? सबसे अधिक केरल में। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कितना है? कौन सा है? भारत प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किसका है? तो बिहार इसका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 27 नंबर, खनिज और प्राप्ति स्थल कहाँ है? मिलान करना है। अभ्रक ये जो है गया में पाया जाता है। सोना जो है ये मुंगेर में इसका प्राप्ति स्थान है। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है रोहतास में इसका कुछ वहाँ पे खाद्यान्न है। और पेट्रोलियम ये किशनगंज में पाया जाता है। बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये बताना है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र जो है ये बेगूसराय में है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है, ये सभी आपको याद रखना है। दलहन केंद्र की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई है? दलहन केंद्र की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई है? तो इसका आंसर होगा मोकामा। जानते होंगे आप लोग, पटना के थोड़ा पहले है मोकामा, वहीं पे जो है दलहन केंद्र की स्थापना है, ये आपको याद रखना है। पॉटजोल क्या है? पॉटजोल क्या होता है? पॉटजोल जो है ये जो है वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी को जो है ये कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी को जो है पॉटजोल कहा जाता है। और ये जो है राख मिट्टी भी होता है और इसमें जैविक पदार्थ और चूना पत्थर की कमी होती है, ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादा जो है उपजाऊ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है, तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे अधिक है। भारत में जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? भारत में जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान जो है वो दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। दूसरे पे बिहार है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है? भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है, ये बताना है। माना दर्रा कहाँ है? ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में और भी बहुत सारा दर्रा है, जैसे नीति दर्रा, बालाचा दर्रा, मूलिंग दर्रा, थांगला दर्रा, ये सभी दर्रा जो है उत्तराखंड में है। सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में जो है बोमडीला दर्रा है, दीफू दर्रा है, ये सभी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे एक भी दर्रा मौजूद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में एक भी दर्रा नहीं है।
भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश के साथ मिलती हैं? किस राज्य का सीमा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का सीमा जो है इन सभी से लगता है, नेपाल, भूटान और चीन से। पश्चिम बंगाल की सीमाएँ कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल का सीमा कितना देश से लगता है? तो पश्चिम बंगाल का सीमा जो है वो 3 देश से लगता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कौन-सा जिला गंगा किनारे स्थित नहीं है? कौन-सा जिला है जो कि गंगा किनारे स्थित नहीं है? बताना है। तो पूर्णिया इसमें जो दिया गया है, पूर्णिया ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये जो है सौरा नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है और ये पूर्णिया जिला का ही नगर है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन-सी नहीं गिरती है? क्या आंसर होगा? तो ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये अरब सागर में नहीं गिरती हैं। तुंगभद्रा नदी ये जो है दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है और ये जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है और ये उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। यहाँ से बिजली वगैरह का उत्पादन होता है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये बताना है। तो इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और ये जैनियों के लिए एक विशेष स्थान था, ये आपको याद रखना है। लिच्छवी। सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किसके लिए बनाई गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा किसके लिए बनाई गई थी? तो इसका क्या आंसर होगा? ये जो है किसके लिए बनाया गया था, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अत्याचारों पर आक्रमण के विरोध में जो है ये बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाया गया था 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ये आपको याद रखना है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पे? थोड़ा पुराना करंट अफेयर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 71वें स्थान पे। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में पहली बार कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? वन चिकित्सा केंद्र सबसे पहला कहाँ पे खोला गया? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस देश ने घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने ये घोषणा किया है। टाइगर्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान पर आया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये पहले स्थान पर आया है। हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रंजू कुमारी को मिला है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उचित राज। इसके बाद जो है हमारा साइंस का प्रश्न है। साइंस के प्रश्न को आपको जो है अच्छे से अवश्य देखना है क्योंकि साइंस के प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ये जो इससे जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और याद भी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को मिला था। कित में से अमृत और विष पुस्तक किसकी? अमृत और विष ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर नाम मैच भी कर रहा है बुक से, याद रखना। इसके बाद साइंस का प्रश्न है, इसको अच्छे से देखना है। कशेरुक ये मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा है? कशेरुक किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये जो है ये मेरुदंड का हिस्सा होता है। मेरुदंड का हिस्सा होता है, ये आपको याद रखना है। मेरुदंड ये जो है शरीर को जो है
काफ़ी ज़्यादा उनकी मजबूती प्रदान करता है खड़े रहने में। और कशेरुक में जो है ये 33 कशेरुक से मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखना है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एन्कोड करता है। क्या होगा आंसर इसका? तो ये जो मेलाटोनिन है ये वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है, ये आपको याद रखना है। ये जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है और ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये दिमाग में होता है, ये आपको याद रखना है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है क्या कहलाते हैं उसको? उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है उसको ज्वलन तापमान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? शरीर का कौन सा अंग फैले हुए रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? इसका आंसर हो जाएगा कान का पर्दा। कान का पर्दा इसका सही आंसर होगा। फैला हुआ रबर शीट की तरह व्यवहार करता है और ये ध्वनि के कंपन को जो है इस पे फैलाता है, जिससे कि हमको आवाज़ हम लोग को सुनाई देता है। पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? कम गहरा दिखता है तो ऐसा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। अगर आप किसी बाल्टी में सिक्का डालेंगे तो वो भी आपको उठा हुआ दिखेगा। ये सभी घटना जो है अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? देखिए सूरज जो है वो वायुमंडल जो आकाश आसमान होता है वो लाल दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? तो ऐसा जो है वो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। आपको ध्यान रखना है, प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, ये सही आंसर है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो निकट बिंदु उनके लिए जो है वो सामान्य आंख के लिए 25 होता है, लेकिन जिसको दिक्कत है उसका 25 से अधिक होता है। वायु के संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं। वायु के संगठक गैस कौन कौन होती हैं ये बताना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मेनली होता है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक जिसको खरिया भी कहते हैं, इसके मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा इसको जो है अवसादन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। जल का जो शुद्धिकरण होता है वो आसमान विधि द्वारा होता है, आपको याद रखना है। नमक जो निकाला जाता है वाष्पन के द्वारा निकाला जाता है। जंग जो है ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जंग। तो जंग जो है ये यौगिक का उदाहरण होता है। यौगिक का उदाहरण होता है जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है किसके साथ होता है? तो इसके जो है भार में जो है बढ़ोतरी हो जाता है। भार में क्या होता है? भार में जो है इसमें इंक्रीजमेंट होता है। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल क्या होता है? ये तो दवाई आप लोगों ने देखा होगा। पैरासीटामोल तो ये जो है एक पीड़ाहर है। पीड़ाहर इसको बोला जाता है। हाल ही में लुप्त पक्षी हैं। लुप्त पक्षी कौन सा है? इसका आंसर होगा डोडो पक्षी। हाल ही में जो है लुप्त पक्षी डोडो है और यह मॉरिशस में पाया जाता है। मॉरिशस में पाया जाता है। ना उड़ने वाला पक्षी है। ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसमें जो ईमू दिया हुआ है, ईमू ये नहीं उड़ने वाला पक्षी है। कीटों के मुख्य लक्षण क्या हैं? कीटों के मुख्य लक्षण क्या है? तो कीटों को जो है 3 जोड़ी टांगे होती हैं, ये आपको याद रखना है। कीटों के 3 जोड़ी यानी कि 6 पैर होते हैं कीटों के, ये इनका मुख्य लक्षण होता है। द्विनाम पद्धति के जनक हैं। द्विनाम पद्धति के जनक किनको माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति के जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चार्ल्स डार्विन को जो है क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने दिया था। आनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये जो है वैज्ञानिक थे, ये भी आनुवांशिकी के जनक वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो इसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मेढक में कितना कोष्ठ होता है ये बताइए? मेढक में जो है 3 कोष्ठ पाया जाता है। चिड़िया वगैरह में 4 कोष्ठ होते हैं। कॉकरोच में जो है 13 कोष्ठी हृदय होता है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कॉकरोच में 13 कोष्ठ होता है हृदय में।
मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो इसकी जो है पहचान गिल्स से होती है, ग्रासीय गिल्स से होती हैं, ये आपको याद रखना है। व्हेल एक स्तनधारी है, क्यों है? व्हेल एक स्तनधारी है, क्यों है? ये बताना है। क्योंकि इसमें जो है हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ये आपको याद रखना है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। बॉटनी के भी अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान सभी के अरस्तु ही हैं। वर्गीकरण के आधार की इकाई क्या है? वर्गीकरण के आधार की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा स्पीसीज। स्पीसीज ये वर्गीकरण के आधार की इकाई है। वर्गीकरण की इकाई स्पीसीज है और याद रखना, ये आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती हैं। रुधिर में CO2 कैसे ले जाई जाती हैं, यह बताना है। तो ये जो है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती हैं, आपको याद रखना है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो शरीर में फास्फोरस जो है ये अस्थि और दांत में पाया जाता है। कहीं भी हड्डी और दांत में फास्फोरस पाया जाता है। मानव के लाल रुधिर कणों RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 120। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। इसके कारण रक्त लाल भी होता है। शरीर का सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर का सबसे बलशाली पेशी कहाँ पे पाया जाता है, ये बताना है। सबसे बलशाली पेशी होता है वो जबड़ा में पाया जाता है। जबड़ा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेकिन बलशाली नहीं होता है। बलशाली जो है यानी कि मजबूत सबसे जबड़ा में ही होता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऐसे वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के प्रश्न को जो है हम लोग बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थोड़े ही दिनों में जो है वो वीडियो भी आने वाला है। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।